दोस्तों, कोई ऐसी स्कीम है 15 सालों से एक जैसा इंटरेस्ट दे रही है, फिर भी करोड़ों लोग उसमें पैसा भर रहे हैं। क्या वजह होगी? तो सबसे बड़ी वजह है भरोसा। भरोसा। इस स्कीम पे सबका भरोसा है। ऐसे आज हम बात करने वाले ऐसे एक स्कीम की जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, यानी पोसा, जिसे हम शॉर्टकट में पोसा भी बोलते हैं। पोसा। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है उसके बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आज का हमारा वीडियो है, पांचवा वीडियो है हमारा 100 डेज इंडिया पोस्ट चैलेंज का। हम इस सीरीज में पोस्ट ऑफिस के बारे में पूरी जानकारी हम इस सीरीज में इंडिया पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलते हैं इस अकाउंट की तरफ। तो आज का टॉपिक है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, यानी जिसे हम पोस्टा भी बोलते हैं और इसको ही पीओएसबी भी बोलते हैं। पीओएसबी यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं या फिर सेविंग बैंक भी बोलते हैं। इसको ही हम सेविंग बैंक भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो अकाउंट है पोस्ट ऑफिस का एक बेसिक अकाउंट है, यानी सबसे पहले आपको ये बेसिक अकाउंट निकालना पड़ेगा, तब जाके आपके पूरे जो है दूसरे अकाउंट जो है एमआईएस है, पीपीएफ है, पूरे अकाउंट से निकाल सकते हैं। ये हमारा पोस्ट ऑफिस का बेसिक अकाउंट है। कब से शुरू है? तो हमारा जो पीओएसबी का अकाउंट है, पीओएसबी जो है 1882 से अब तक चली आ रही है, यानी भारत की सबसे पुरानी स्कीमों में से एक जो है, भारत की सबसे पुराने सेविंग अकाउंट में से एक है हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो अभी बात करते हैं इसके इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट रेट क्या है अभी के दौर में? अभी इसका जो इंटरेस्ट चल रहा है 4% इंटरेस्ट रेट दे रही है। आपको लगता होगा कि 4% बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है, लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट की बात करेंगे तो बाकी के बैंकों में यही जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 2.5, मैक्सिमम 2.5%। लेकिन इसी अकाउंट पे पोस्ट ऑफिस आपको दे रहा है कितना? 4% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो है ना बड़ी बात। अगर दूसरे किसी भी बैंक का, अगर एसबीआई या फिर एचडीएफसी, किसी भी आप बैंक में जाइए तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है 2.25 से 2.5 तक ही सीमित है। लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो है, जो 15 साल से 2011 से लग अभी तक 4% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अब इसकी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन निकाल सकता है अकाउंट? तो इसका अकाउंट कौन निकाल सकता है? कोई भी सिंगल जिसका एज 18 प्लस है वो भी अकाउंट निकाल सकता है, या फिर कोई भी 18 प्लस नहीं है फिर भी आप अकाउंट निकाल सकते हैं। उसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। उसके बाद कोई भी ज्वाइंट अकाउंट जिसको निकालना है, ज्वाइंट अकाउंट भी आप उसका निकाल सकते हैं। मिनिमम कितना है? आपको मिनिमम भरने हैं सिर्फ 500 रुपए भरने हैं। 500 से आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। अगर आप अदर बैंक में देखेंगे, अदर बैंक में तो मिनिमम आपको 2 से 3000 तक आपको भरना पड़ता है। लेकिन इसी पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है उसमें आप सिर्फ 500 रुपए डिपॉजिट करके आप चेक की फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके बाद आप एटीएम भी ले सकते हैं सिर्फ 500 रुपए में। चेकबुक, एटीएम 500 रुपए में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस पे इंटरनेट बैंकिंग भी मिलती है। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग भी इस पे मिलती है सिर्फ 500 रुपए में। अगर आप दूसरे बैंक देखेंगे, मैंने खुद एक अकाउंट खोला था पिछले महीने में, तो मुझे 3000 का अकाउंट पड़ा। उसमें भी बड़ी बात यह है कि 3000 में से मेरे खाते में सिर्फ 500 रुपए बचे हैं, यानी 2500 रुपए मेरे अकाउंट में से माइनस हो गए अलग अलग स्कीमों पे। लेकिन आप पोस्ट ऑफिस में अगर 500 रुपए डिपॉजिट करवाते हैं तो आपके अकाउंट में 500 रुपए ही रहेंगे, उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। ना आपके एटीएम के लिए कम होगा, ना आपके चेकबुक के लिए कम होगा। ये एक जरूरी बात। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको लेकिन 500 रुपए जो है वो मेंटेन रखने हैं। 500 रुपए आपको हर महीने मेंटेन रखने हैं। अगर आप मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपको
₹50 पर मंथ, आपका 50 रुपए आपको फाइन पड़ सकता है घर में। लेकिन अगर बात करेंगे अदर बैंक की, तो अदर बैंकों से बहुत ही बेहतर हमारा जो है पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, जरूर खुलवा दीजिए। उसमें क्या क्या मिलेगा, मैंने अभी भी बात किया, एटीएम कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा, आपको चेकबुक फैसिलिटी मिलेगा जिसमें 20 लीव्स होते हैं। कितने होते हैं? 20 लीव्स, 20 पन्ने होते हैं जिस चेकबुक में, वो आपको चेकबुक मिलेगा। उसको पासबुक भी फ्री में मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये भी यहाँ इसमें मिल जाएगा आपको। उसके बाद आधार लिंक जो सर्विसेज होती है जैसे कि डीबीटी वगैरह, डीबीटी भी आपको मिलती है इस अकाउंट से। यानी आपको अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम का अगर आपके खाते में पैसा आता है तो आप इसको खुलवा सकते हैं, इसमें भी आपके पैसे मिल जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद नॉमिनेशन फैसिलिटी है। नॉमिनेशन फैसिलिटी ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर कोई आपके पश्चात अगर कुछ होता है तो आपका जो पैसा है, आपका पैसा आपके घर वालों को ही मिले, ये इसका एक उद्देश्य होता है। और नॉमिनेशन करना कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर भी इसमें अवेलेबल है। अगर आपका ट्रांसफर हो जा है, या फिर आप गांव चेंज करते हैं, या फिर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आपका जो अकाउंट है किसी एक ब्रांच से अदर ब्रांच में ट्रांसफर होता है, चाहे आप भारत में कहीं पे भी जाओ। और सबसे बड़ी बात है, पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज आपको हर एक गांव में मिलेगी, हर गांव में आपको सर्विसेज मिलती है। हमारा पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क सबसे बड़ा है भारत में। 1,70,000 हमारे पोस्ट ऑफिस है। 1 लाख कितने हैं? 70,000 पोस्ट ऑफिस हमारे पूरे इंडिया में है। और अभी पूरे इंडिया में आप कभी कहीं पे भी सर्विस ले सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक ब्रांच में खाता खुलवाया और उसके बाद आपको सर्विस नहीं मिली, सभी ब्रांचेस में आपको इसकी सर्विस मिलती है। अभी इस पे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपका एज है 60 के कम है, आपका एज लेस देन 60 है आपका एज, तो आपको 80 TTA के तहत 10,000 का आपको छूट मिलती है। इस पे आपका एज 60 के कम है तो आपको कितना मिलता है? 10,000। आपका जो इंटरेस्ट रहेगा, इस पे इंटरेस्ट जो अर्न करते हो उस पे आपको 10,000 का छूट मिलेगा। अगर आपका एज 60 प्लस है, आपका एज 60 प्लस है, तो उसको आपको भी 80 TTA के तहत आपको 50,000 तक, आपका जो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे उस पे 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट होता है डायरेक्ट, ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए आईटी रिटर्न भरना पड़ेगा। आईटी रिटर्न भरना होता है तब जाके आपका जो है पैसा रिटर्न आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पोस्ट ऑफिस में भी आपका टैक्स कटता है। किसी भी बैंक में जाइए, आप किसी भी बैंक में जाइए, आपका जो है टैक्स तो कटता ही है, इस पे भी वही रूल लागू होते हैं। अब कंपैरिजन, क्विक कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन सिंपल है। एक तो पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है, पोसा का हमारा अकाउंट है, वो 500 रुपए में खुलता है। वही आप अगर अदर बैंक में जाओगे तो अदर बैंक में कम से कम 3,000 रुपए लगेंगे आपको। फैसिलिटी सेम है, एटीएम यहाँ भी मिलता है, एटीएम यहाँ भी मिलता है, नेट बैंकिंग यहाँ भी मिलती है, नेट बैंकिंग यहाँ भी मिलती है, चेकबुक यहाँ भी मिलेगा, चेकबुक यहाँ भी मिलेगा आपको, एसएमएस यहाँ भी आएगा, एसएमएस यहाँ भी आएगा, पासबुक यहाँ पे भी मिलेगा, पासबुक यहाँ पे भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात एक है, आप अगर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं, कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितना टाइम आपको बैंक में लगता है उससे कम से कम 4 गुना टाइम कम लगेगा आपको व्यवहार करने में भी पोस्ट ऑफिस में। ये भी एक आप लिख के ले लो। दूसरी बात, जो पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है उसका देय जो है राष्ट्रपति होते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, यानी ये जो है पूरा 100% गवर्नमेंट का अकाउंट है। यानी अगर कुछ भी होता है तो आपका 1 रुपया भी कहीं नहीं जाएगा, आपको 101% आपका जितना भी रुपया है आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये सबसे बेहतर बात है। दोस्तों, क्या आपका भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है?
अगर नहीं है तो इस वीडियो के बाद जरूर खुलवाना। अगर हमारा वीडियो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, पोस्ट ऑफिस के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम 100 डेज का चैलेंज लिया है और 100 डेज के पोस्ट ऑफिस के बारे में पूरी जानकारी हम अपलोड करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।